हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज उनके राइटर यानी कि उनके लेखक और लेखक का परिचय को यानी कि लेखक का जो इंट्रोडक्शन होगा उन सभी को देखेंगे। इनसे काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो 5 मार्क्स वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी आपको बन जाएगा किससे, तो चैप्टर और चैप्टर के लेखक होते हैं यानी कि चैप्टर के जो राइटर होते हैं उनका नाम अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो उसी से आपका एक 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है एक बन जाएगा आपका प्रोज सेक्शन से और एक बन जाएगा आपका पोएट्री सेक्शन से। और टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में वो केवल 3 ही पूछे जाते हैं और 2 तो आपको प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के सिर्फ आप लोग राइटर का नाम याद रखते हैं, उसी से आपके बन जाएंगे क्योंकि आपको पता ही होगा वो मैच दीज वाला जो क्वेश्चन रहता है, समझ गए, आप लोग जानते ही होंगे। तो शुरू कर लेते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। तो ये तो हो गया बात जो आपके 5 नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन उसमें जो रहेगा उसके लिए। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझ गए। तो देखिए बात कर ले महात्मा गांधी जो है इनकी जन्म के बारे में। तो 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इनका निधन कब हुआ था, तो 1948 में। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डैश इज नोन एज बापू यानी कि बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग क्या याद रखिएगा कि महात्मा गांधी इज नोन एज बापू यानी कि महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जो है इनके ऑटोबायोग्राफी जो है यानी कि इनकी जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का नाम क्या है, तो उस आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसका कि हिंदी में नाम है इसके। ये जो है किसकी आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले ये जो आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी है इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके राइटर भी कौन है, तो महात्मा गांधी है, समझ गए। और ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी तो इंडियन थे, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इतना कुछ आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में याद रखना है, समझ गए। अब चैप्टर सेकंड पे आते हैं। तो चैप्टर सेकंड क्या हमारा, तो चैप्टर सेकंड है भारत इज माई होम, जिसके कि लेखक यानी कि राइटर कौन है, तो जाकिर हुसैन। और अभी आपको बताने कि इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। सबसे पहले तो रटना उठना छोड़िए, एक पेज लीजिए, पेज में हर एक चैप्टर का नाम लिखिए और चैप्टर के जो राइटर हैं उनको सामने में लिखिए और एक पेज को लिख करके उस पेज को जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं या जहां पर आप सोते हैं वहां पर इसको चिपका दीजिए और बार बार इसको देखते रहिए, अच्छे से आपको याद ही होना चाहिए। अब बस इतना सोचिए कि आपके प्रोज सेक्शन में चैप्टर कितने हैं, तो 11 चैप्टर है। पोएट्री सेक्शन में चैप्टर कितने हैं, तो 10 चैप्टर है। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ 10 नाम याद रखते हैं और इसमें 11 नाम याद रखते हैं और इसमें 10 नाम याद रखते हैं तो इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, पक्के ही हो जाएंगे, और इसमें भी 5 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि पता है इससे भी एक मैच दी जाएगा 5 नंबर का यानी कि मिलान करने वाला, और इससे भी एक आएगा मिलान करने वाला लॉन्ग क्वेश्चन में जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो सोचिए बस आपको 21 नाम याद रखना है और आपके कितने नंबर, तो 10 नंबर पक्के हो रहे हैं। तो क्या जा रहा है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए ना, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एक पेज में लिख करके उस पेज को जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर चिपका दीजिएगा यानी कि सभी चैप्टर का नाम और उसके सभी राइटर के नाम को, और बार बार उसको याद करते रहिएगा। भले ही आपको याद हो फिर भी आप उसको ऐसा कीजिए, उसको लिख करके चिपका दीजिए जिससे आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा और आपसे एग्जाम में एक भी गलती नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही ईजी वे में आपको 10 नंबर मिल रहा है, तो इसको क्यों छोड़ना, एक भी नंबर क्यों यहाँ पर कटवाना है, यानी 10 में 10 आपको मिल जाएगा, समझ गए। अब चैप्टर 2 बताई दिए भारत इज माई होम है, जिसके की राइटर कौन है, तो जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1897 में जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और इनका निधन कब हुआ था, तो 1969 में। याद रखना है डिलीवर्ड हिज स्पीच, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये अपना स्पीच यानी अपना भाषण कब दिए थे, तो 1967 में यानी 1967 में इन्होंने अपना भाषण दिया था। और याद रखना है कि 1967 में ही ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति बने थे, और ये भी क्या है, तो इंडियन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चैप्टर 1 और 2 के बारे में बस आपको इतना याद रखना है, समझ गए। क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो लोग पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं।
तो इसमें मिलेगा आपको इंग्लिश का हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि आपके इंग्लिश में टोटल 21 चैप्टर है, प्रोज चैप्टर में आपके 11 चैप्टर है और 10 चैप्टर है आपके पोइट्री सेक्शन में। तो इन 21 चैप्टर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही। तो इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, उसका PDF आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका भी जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए, वो सारा प्रश्न आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको PYQ भी देखने को मिल जाएगा 2018 से 24 तक। देखिए 2018 से पहले का भी आपको क्वेश्चन दे सकते थे PYQ इंग्लिश का, लेकिन पहले क्या था ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में 17 में, 16 में, 14 में पूछा ही नहीं जाता था। तो शुरुआत हुआ है पूछे जाने का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में 2018 से। तो 2018 से 24 तक आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए वो भी आपको सारा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और मात्र आपको ये सारा कुछ जो मिल रहा है केवल और केवल आप 20 रुपीज़ पे करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। अब पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये देखिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना है। और जैसे ही आप पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इसी नंबर पे भी करना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और सिंपल सा मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर ही इंग्लिश, जिससे कि ये पता चल जाए आपको इंग्लिश का PDF चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पर, आपको व्हाट्सएप पर ही सारा PDF मिल जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से, और बुक के जो भी क्वेश्चन है वो आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगा। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चैप्टर 3 क्या हमारा, तो चैप्टर 3 है ए पिंच ऑफ स्नप्स। ए पिंच ऑफ स्नप्स जिसके कि राइटर है मनोहर मांगलोकर। समझ गए? इनका जन्म कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। और ये कहाँ के, तो इंडियन है। समझ गए? महात्मा गांधी में नहीं पूछेगा, उसके बाद जाकिर हुसैन जो उनके बारे में नहीं पूछेगा कि वो इंडियन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, ब्रिटेन के थे, कहाँ थे, क्योंकि वो सबको पता है। लेकिन इनका पूछ सकता है कि ये जो मनोहर मांगलोकर हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इंडियन थे। इनका जन्म हुआ था 1913 में। समझ गए? चलिए अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा आई हैव ए ड्रीम। और आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है, ये इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समझ गए? और इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1929 यानी कि 1929 में, और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ से बिलोंग करने वाले, जैसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश, यहाँ पर डैश रहेगा, उनका ऐसे रहेगा। और ऑप्शन में रहेगा USA, इंडिया या फिर ब्रिटेन, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखना USA से बिलोंग करते हैं कौन, यानी कि रहने वाले कौन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद ये एक और चीज़ आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच यानी कि वो अपना भाषण दिए थे वाशिंगटन DC में। और कब दिए थे, तो 28 अगस्त 1963 यानी कि अगस्त 28, 1963 को वाशिंगटन DC में जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इन्होंने अपना स्पीच दिया था। ये भी याद रखना है। कभी कभी सिर्फ जगह पूछेगा तो जगह याद रखना है वाशिंगटन DC, और अगर डेट पूछ ले कब स्पीच दिया था तो याद रखना है 28 अगस्त 1963। समझ गए ना? देखिए अगर आप लोग जो अभी करवा रहे हैं ना, इसमें आपको सिर्फ प्रोज सेक्शन का करवाएंगे 11 चैप्टर का, और ये इतना अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आज के इस वीडियो से आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। और बता चुके हैं कि 5 नंबर तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही चैप्टर का नाम और राइटर नाम रखेंगे, याद करेंगे तो, और 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आज का वीडियो से आपको कैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे बता रहे हैं ना कि कहाँ के रहने वाले, इनका जन्म, ये सब तो पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और आपके कम से कम 10 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। समझ गए? चलिए अगला चैप्टर कर लेते हैं। तो चैप्टर 5 है हमारा आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। और इसके राइटर कौन है, तो बर्ट्रैंड रसल। याद हुआ बर्ट्रैंड रसल। समझ गए? जन्म यानी कि कौन, इनका बॉर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 1872 में जन्म हुआ था बर्ट्रैंड रसल का। मृत्यु कब हुआ था, 1970 में बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु हुई थी। ये कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले, तो ब्रिटेन के रहने वाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो भी नोट कर लीजिएगा। अगर नोट कीजिएगा ना पेज में तो इसको डबल स्टार करके रख लीजिएगा, ऐसे करके डबल स्टार करके इस दोनों पॉइंट को। क्या क्या पॉइंट है तो याद रखिए। बर्ट्रैंड रसल कहाँ के रहने वाले, बिलोंग करने वाले, तो ब्रिटेन के। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बर्ट्रैंड रसल जो है फिलोसफर है और हिस्टोरियन भी है। समझ गए? बर्ट्रैंड रसल जो ऐसा रहेगा, बर्ट्रैंड रसल वाज ए डैश एंड डैश, तो ऑप्शन में रहेगा फिलोसफर और मैथमेटिशियन या फिर हिस्टोरियन, तो उस तीनों को टिक कर सकते हैं। ये मैथमेटिशियन भी थे। समझ गए ना? तो अच्छे से याद रखना है, बर्ट्रैंड रसल फिलोसफर थे और हिस्टोरियन थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो याद ही रखिएगा। अब चैप्टर 6 की बात करें तो जो चैप्टर 6 है हमारा आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट। और इसके राइटर कौन है, तो शिगा नोया। शिगा नोया का जन्म 1883 में हुआ था, मृत्यु हुआ था 1971 में। ये कहाँ से रहने वाले हैं, तो ये जापान के रहने वाले हैं, जैपनीज राइटर हैं। समझ गए?
बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। और भी है जो वो कितना ईयर्स का वो बॉय था, तो वो सब चैप्टर से रिलेटेड है, राइटर के यहाँ पर रिलेटेड जो भी है वो अभी देख रहे हैं, समझ गए। अब अगला है चैप्टर 7। चैप्टर 7 है हमारा ए चाइल्ड इज बॉर्न। जो राइटर है इसके हैं जर्मन गेडियर, और इनका जन्म हुआ था 1939 1939 में। मृत्यु आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ये कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, तो ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है। जर्मन गेडियर इज ए, इस तरह से रहेगा, जर्मन गेडियर इज ए फेमस डैश, और ऑप्शन में अगर फेमिनिस्ट रहे तो याद रखिएगा जर्मन गेडियर क्या थे, तो डैश फेमस फेमिनिस्ट थे, ठीक है। डैश जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर आपको भरना रहेगा क्या होगा, तो याद रखना है फेमिनिस्ट। जर्मन गेडियर इज ए फेमस फेमिनिस्ट। चैप्टर 7 हो गया। अब चैप्टर 8। चैप्टर 8 है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस मतलब समझते हैं, जो अखबार न्यूज वाले होते हैं उसके बारे में। डॉर्टी एल सेयर्स इसके राइटर हैं। हाउ फ्री द प्रेस के रिटेन बाय डॉर्टी एल सेयर्स। इनका जन्म की बात करें तो 1893 1893, मृत्यु 1957, तो 1893 में इनका जन्म हुआ डॉर्टी एल सेयर्स का, और इनकी मृत्यु हुई 1957 1957 में। ये कहाँ से बिलोंग करने वाले, तो ब्रिटिशर्स थे, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करने वाले, समझ गए। और ये फर्स्ट वुमेन थी, यानी कि जो थी डॉर्टी एल सेयर, ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि ग्रेजुएट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो याद रखना है कि कौन वो पहली महिला थी जो कि ग्रेजुएट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो डॉर्टी एल सेयर्स, याद रखिएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर 9, जो कि है द अर्थ। द अर्थ के राइटर हैं एची बेट्स। एची बेट्स के जन्म की बात करें तो 1905, मृत्यु 1974। तो एची बेट्स का जन्म कब हुआ था, तो 905, और मृत्यु 974 1974। और ये कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं एची बेट्स। और ये क्या थे, तो कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किए थे। आपसे पूछा जाएगा हु इज वर्कड फॉर द सम टाइम इन ए डैश, तो याद रखना है कौन कुछ टाइम के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर काम किए थे, तो एची बेट्स, समझ गए। और क्या है, तो ये वेल नोन है शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर पूछा जाए आपसे इस तरह से कि एची बेट्स इज ए वेल नोन एज डैश राइटर, और ऑप्शन में रहेगा अगर शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामाटिस्ट, तो याद रखना है आप लोगों को कि शॉर्ट स्टोरी राइटर। कौन शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो एची बेट्स जो थे या जाने जाते हैं छोटा कहानी जो होता है उसको लिखने के लिए भी प्रसिद्ध, कौन थे, तो एची बेट्स थे, तो याद रखिएगा। चैप्टर 9 है द अर्थ, राइटर है एची बेट्स। एची बेट्स का जन्म 905 1905, 1974 1974 में मृत्यु। ये बिलोंग करने वाले, रहने वाले इंग्लैंड के। कुछ टाइम के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किए थे, कौन, तो एची बेट्स। और ये जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर लिखने के लिए, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए, समझ गए। चैप्टर 10 है हमारा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई जो है चैप्टर 10 है, जिसके के राइटर है पर्ल एस बक, जिनका कि जन्म हुआ था 1892 और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 1973 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिकन है, समझ गए। और ये क्या है, जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई है, ये है क्या, तो एक एस्से है, निबंध है, समझ गए। चैप्टर 10 के बारे में आपको इतना ही बस याद रखना है। चैप्टर 11 है मैरिज प्रपोजल, जिसके कि राइटर कौन है, तो एंटोन चेखव है। एंटोन चेखव के जन्म की बात करें तो 1860 में जन्म हुआ था एंटोन चेखव का, और इनकी मृत्यु हुई थी 1904 में 1904 में। और ये कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, तो ये रशियन राइटर हैं, समझ गए। और इनके बात करें ये एंटोन चेखव के बारे में, तो ये क्या है, तो ये ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं अधिकतर। तो याद रखिएगा ए मैरिज प्रपोजल जो है इसके राइटर कौन है, तो एंटोन चेखव है। जन्म 1860, मृत्यु 1904। ये कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले, तो रशियन राइटर है। और ये ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंटोन चेखव। इतना आप लोग चैप्टर 11 तक में याद रखिएगा, समझ गए।